Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. So in today's video lecture we are going to discuss some of the important newspaper vocabulary as we have discussed in our previous videos. तो सबसे पहले we have here the word scorecard. अब ये कारकर्दगी का जायज़ा इसमें उर्दू में हमने इसका मतलब लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ आप देख सकते हैं। अब अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास डिफरेंट गेम्स होती हैं या हम जब भी कोई इवेंट हो तो उसमें हम कोई गेम खेल रहे हैं, वहाँ पर उस गेम के जो नताइज हैं उसकी कारकर्दगी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक स्कोर कार्ड होता है। सिंपल तो हम इसे ऐसे जो है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा स्कोर कार्ड ज़रूरी नहीं है सिर्फ गेम्स में इस्तेमाल हो, बल्कि इसके अलावा हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, एक स्कोर कार्ड होता है, स्कोर शीट होती है, ठीक है, उसको भी हम स्कोर कार्ड जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। अब इसके सिनोनिम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कैटलॉग, लिस्ट, येलो पेजेस, एजेंडा। अब आप इस सब को पॉज करके देख सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक सेंटेंस जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कोच रिव्यूड द स्कोर कार्ड in order to know the progress of the player. Similarly, we can use it as the parents reviewed the scorecard. ठीक है. Now moving toward the next word we have here is steering. We have here steering. अब इसका मतलब हमने उर्दू में जो लिखा हुआ है वो है काबू पाना या रहनुमाई करना। अगर हम सिंपली देखें तो हमें लाइफ में एग्जांपल मिलती है कार के स्टीयरिंग से। उसको पकड़ के हम कार को जहाँ पर भी मूव करना चाहें उसे मूव कर लेते हैं, जिस सिमत में लेके जाना चाहें उसे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखा हुआ है बी अ गाइडिंग फोर्स, ठीक है, एज विद डायरेक्शन और एडवाइस। अब ज़रूरी नहीं है कार का ही स्टीयरिंग हो, इट कैन बी समथिंग एल्स जिसके थ्रू हम किसी को रहनुमाई देते हैं या जो रहनुमाई का ज़रिया बनती है, जिसके थ्रू हम किसी पर काबू पाते हैं, ठीक है। इट कैन बी अ स्टीयरिंग। अब इसके सिनोनिम देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीकन, कैपिटल, कंडक्ट, कंट्रोल। पॉज करके आप बाकी सब देख सकते हैं। इसके अलावा एंटोनिम्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि बिट्रायल, डिसीट, डिसेप्शन। तो अब इसको अगर अच्छे तरीके से समझना है तो चले हम इसे एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं और इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। द टीचर वॉज स्टीयरिंग द कन्वर्सेशन अमंग स्टूडेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा उस्ताद है, जो हमारे टीचर हैं, वो क़यादत कर रहे हैं, वो रहनुमाई कर रहे हैं उस कन्वर्सेशन की जो कि स्टूडेंट्स में हो रही है। वैसे तो सिंपली अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए ना तो ये कार के स्टीयरिंग या कश्ती का स्टीयरिंग इसी के लिए इस्तेमाल होता है, मगर बियॉन्ड लिटरल मीनिंग अगर जाएँ तो वी कैन यूज़ दिस वर्ड एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड, हमारे पास यहाँ पर आता है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स करना, हम जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ की एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं इसका मतलब होता है हम किसी चीज़ में तब्दीलियाँ कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू समथिंग, जब हम किसी चीज़ में किसी चीज़ को डालना चाहते हैं या हम खुद किसी चीज़ में ढलना चाहते हैं तो इट्स मीन कि वी आर मेकिंग एडजस्टमेंट्स। यहाँ पर सिनोनिम आप लोग देख सकते हैं रोक कर, और एंटोनिम्स भी। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम डायरेक्टली एक जो है यहाँ पर सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट्स में कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ओके जी, सो सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास है सेंटेंस, शी मेड सम एडजस्टमेंट्स टू द ड्रेस टू मेक इट फिट बेटर। आपको समझ आई कि हमने कैसे यहाँ पर इस्तेमाल किया कि उसने जो है वो कुछ तब्दीलियाँ की ड्रेस में ताकि वो उसे अच्छी तरह से आ सके। सिमिलरली हम इसे इसी तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हेयर इज़ टेम। टेम का मतलब जो होता है वो आपने अक्सर सुना भी होगा, इवन सॉन्ग्स में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड का मतलब है वो होता है काबू पाना। जब हम किसी चीज़ पर काबू पा लेते हैं, अक्सर हम जानवरों के लिए भी जो चीज़ है वो ये यूज़ करते हैं, लाइक ही टेम्ड द हॉर्स, उसने घोड़े पर काबू पा लिया। और यहाँ पर अगर मीनिंग इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ पर है मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस सॉफ्टन। अब यहाँ पर इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स जो है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब इसकी एग्जांपल जैसे मैंने पहले दी उसी तरह हम कह सकते हैं कि द लाइन एट द जू वाज वेरी टेम्ड,
कि जो शेर था ज़ू में उसे बहुत अच्छी तरीके से काबू किया गया था। ठीक है, अब अगर हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलें तो वी हैव हियर इज़ डॉन्टिंग। अब डॉन्टिंग का यहाँ पर जो मतलब लिखा हुआ है ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट हुआ, इसका मतलब है निहायत खौफनाक। अब इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसको एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसका मतलब बताया है कि खौफनाक होना किसी चीज़ का। तो जब भी मतलब कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसी सिचुएशन जो हमें निहायत मुश्किल लग रही हो, निहायत खौफनाक लग रही हो, या हमें उसे देखकर उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं हौल उठना, या ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसे हम डॉन्टिंग सिचुएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है हमारे पास कि क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन वॉज अ डॉन्टिंग टास्क। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आ गया होगा कि पहाड़ पर चढ़ना जो है वो एक मुश्किल तरीन टास्क था। ठीक है, मुश्किल तरीन हदफ था। तो अगर इसको देखा जाए तो इससे क्लियरली हमारे जो वर्ड है डॉन्टिंग, इसका मीनिंग सामने हमें समझ आ जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जो है वो प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।